नमस्कार बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में संबंध क्या होते हैं और संबंधों के प्रकार और संबंधों के प्रकारों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा था। ठीक, तो आज इसी क्रम में हम एक बार संबंध क्या होते हैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। संबंध में अपने संबंध की परिभाषा क्या पढ़ी हुई थी? यदि ए व बी क्या है, दो समुच्चय हैं। यदि ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, तब संबंध आर बराबर क्या बनेगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए तथा वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या बनेगा, बी बनेगा। और इसके अलावा एक कंडीशन बनेगी, एक्स रिलेटेड टू क्या होगा, वाई। क्योंकि हमने पढ़ा क्या था कि संबंध जो होता है क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें क्रमित युग्म के दोनों अवयव एक दूसरे से किसी परिभाषा के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प हमको कहाँ पर मिलेगी, फलन को समझने में मिलेगी। ठीक है, तो ए और बी दो समुच्चय हैं, तो रिलेशन बराबर क्या बनेगा, एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट बी का है, और एक्स और वाई एक दूसरे से किसी एक परिभाषा के द्वारा क्या हुए होंगे, जुड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई बराबर एक, एक्स बराबर दो वाई, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि रिलेशन क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक समुच्चय है, अर्थात इसमें क्रमित युग्म के दो अवयव आएंगे। अब ये एक्स कॉमा वाई आएंगे कहाँ से? हमने पढ़ा था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी। क्योंकि एक्स कॉमा वाई बनेंगे कहाँ से, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे उसके अंदर ऐसे अवयव आएंगे रिलेशन के अंदर जो उस परिभाषा को क्या करते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई वाली परिभाषा को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने संबंध पढ़े थे। इसमें आर के, ये जो रिलेशन है, रिलेशन आर है, आर के सभी एक्स अवयव जो होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। जो रिलेशन आर है इसके सभी एक्स अवयव क्या होंगे, मेरे प्रांत होंगे। ठीक, तो आर के सभी एक्स अवयव प्रांत है, तो इसका मतलब क्रमित युग्म के जितने भी पहले अवयव आएंगे, पूरे का पूरा सेट ए नहीं, क्रमित युग्म के सारे एक्स अवयव होंगे। नहीं, एक्स अवयव का मतलब क्रमित युग्म के सभी पहले अवयव मेरे क्या होंगे, प्रांत। प्रांत को हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन कहलाएंगे। और आर के सभी वाई अवयव, सारे के सारे जो आर है रिलेशन के अंदर आने वाले सभी के सभी वाई अवयव हैं क्या, क्रमित युग्म के दूसरे अवयव हैं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिसर। इसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं इसको, हम रेंज कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रिलेशन बना किस पे है, ए क्रॉस बी पे बना है ना। तो जो पूरे का पूरा सेट बी है, अर्थात पहला वाला सेट नहीं, दूसरा वाला सेट, ये पूरे का पूरा सेट बी मेरा क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सह प्रांत। इसको हम कहते हैं को, इस पूरे के पूरे सेट बी को हम क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। क्लियर। ये आपने पिछली अपनी क्लास में भी पढ़ा हुआ था कि संबंध क्या होता है, क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें क्रमित युग्म के दोनों अवयव एक दूसरे से एक निश्चित परिभाषा के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। और संबंध के अंदर आने वाले क्रमित युग्म के सारे पहले एक्स अवयव क्या कहलाते हैं, हमारे प्रांत, डोमेन। और आर के सभी वाई अवयव क्या कहलाते हैं, हमारे परिसर, रेंज। और सेट बी, अर्थात ये जो दूसरे नंबर का सेट है, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला सेट जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा सहप्रांत कहलाएगा। अब देखो इसको एक बार अगर हम इसको इसके द्वारा समझें तो ये रिलेशन बन रहा है। देखो
ये हमारा इसका ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी। अब सपोज दैट इसके अंदर एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, इसके अंदर पी क्यू आर एस है। एक्स जुड़ा है किससे, पी से, वाई जुड़ा है किससे, क्यू से, ठीक, और जेड जुड़ा है किससे, आर से, और डब्ल्यू छूट गया माना सपोज दैट डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया, और वाई जुड़ा है किससे, एस से। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, या डब्ल्यू को भी आप जोड़ लो। तो जो पूरे का पूरा जो ये सेट, जो ये संबंध बना है एक्स कॉमा पी, वाई कॉमा क्यू, वाई कॉमा एस, जेड कॉमा आर, तो ये जो पूरे का पूरा सेट ए है, ये मेरा प्रांत नहीं होगा। यहाँ पर प्रांत क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, और परिसर क्या होगा, पी क्यू आर एस होगा। अगर सपोज दैट इसके अंदर मैं एक अवयव और ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, तो परिसर क्या होगा, पी क्यू आर एस होगा, और सहप्रांत क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, पूरे का पूरा सेट बी होगा, होगा ना। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था, और पिछला हमारा टॉपिक यही था कि रिलेशन क्या होता है। तो कंप्लीट। अब ये तो हमारा क्या था, एक संबंध था। अब इसी संबंध के प्रकार हमने पढ़े थे, जिसमें हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का परीक्षण पढ़ा हुआ था। वो टॉपिक हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फलन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फंक्शन, संबंध का ठीक अगला पार्ट। तो फलन क्या होता है, इसकी चर्चा करने से पहले हम संबंध की जो चर्चा किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि फलन का जुड़ाव जो है वो किससे है, संबंध से है। तो फलन हुआ क्या, तो पहले हम एक डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। फलन एक ऐसा संबंध होता है, फलन क्या होता है, एक ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का, जिसमें प्रांत के प्रत्येक देखिए परिभाषा क्या लिखी हमने, कि फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अद्वितीय का मतलब हुआ यूनिक, ठीक है, यूनिक का मतलब हुआ केवल और केवल एक। तो फलन जो है, हर संबंध एक फलन नहीं है, नहीं, हर संबंध एक फलन नहीं होगा। क्यों, कैसे संबंध फलन बनेंगे, ऐसे संबंध हमारे फलन बनाएंगे जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का, अर्थात प्रांत का कोई भी अवयव मेरा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। तो अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब होगा कि प्रांत में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उनमें एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात प्रांत के एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बना, ये मेरा सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इधर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, माना सपोज दैट ए बी सी डी ले लिया। अब हुआ क्या, चलो इसके अंदर 4 तो हुआ क्या, इसमें प्रांत का अवयव एक है, तो एक का जुड़ाव किससे होगा, ए से हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, 4 का डी से हो गया। तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, एक फलन बनेगा। संबंध तो है, क्योंकि 1 कॉमा ए है, 2 कॉमा बी है, 3 कॉमा सी है, 4 कॉमा डी है, संबंध तो है। लेकिन ऐसा संबंध मेरा क्या बनाएगा, एक फलन बनाएगा। क्या बनाएगा, फलन। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट क्या हो गया, बी हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर ए बी सी डी ई कुछ भी ले लिया। हाँ, अब हुआ क्या, एक का संबंध किससे हुआ, ए से, 2 का किससे हुआ, बी से।
अब 2 का ही संबंध किससे हो गया, सी से हो गया, 3 का संबंध डी से हो गया, 4 का संबंध ई से हो गया, चलो 5 को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का संबंध मेरा फलन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि प्रांत के एक अवयव के कितने प्रतिबिंब बन गए, यहाँ पर 2 प्रतिबिंब बन गए। देखो एक अवयव के, वो अवयव कौन सा है, 2 है, 2 के कितने प्रतिबिंब बन गए, 2 प्रतिबिंब बन गए। एक प्रतिबिंब बी बना और 2 का एक प्रतिबिंब क्या बन गया, सी बन गया। अर्थात 2 का रिलेशन किस किस से हो गया, बी से भी हो गया, 2 का रिलेशन किससे हो गया, सी से हो गया। तो ऐसा संबंध मेरा फलन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। जो सहप्रांत है इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब बना, एक अवयव की यूनिक इमेज बनी, यूनिक नहीं बनी, बल्कि यूनिक बनने के बदले कितनी बन गई, 2 बन गई। अब सपोज दैट इस 2 को भी हम हटा देते हैं, सपोज इस 2 को भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, इसके अंदर 5 लिख दिया, यहाँ पर सी ऐसा ही रहा, चले मान लेते हैं अभी भी ये फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। तो इसमें प्रत्येक अवयव आया नहीं आया, कौन सा अवयव छूट गया, 5 छूट गया। तो इसलिए यह भी मेरा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रांत के में एक ऐसा अवयव 5 है जिसका यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। तो इसलिए ये भी मेरा फलन नहीं बना। ठीक हो गया। अब अगर सपोज दैट यहाँ पर 5 को हटा देते हैं, अब यह फलन है कि नहीं है? है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या बना हुआ है, एक प्रतिबिंब बना हुआ है और यूनिक बना हुआ है। लेकिन सहप्रांत में अवयव सी छूटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का जुड़ाव थोड़ा कहा है उसने केवल किसके लिए कहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। तो प्रांत का तो प्रत्येक अवयव जुड़ा है ना। ठीक, अगर सपोज दैट यहाँ पर 5 लिख देते हैं और 5 का जुड़ाव ई से हो गया, तो क्या बताइए फलन है कि नहीं है? तो तब भी यह फलन है। क्यों? क्योंकि प्रांत में अभी भी किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब बनने नहीं बनने हैं। तो इसका मतलब यह भी मेरा क्या है, एक फलन है। तो इसका मतलब ऐसा संबंध भी क्या बनाया, हमारा एक फलन बना दिया। तो कंप्लीट। तो ये मेरा क्या था, एक फलन था। ठीक है। तो फलन में होना क्या चाहिए, प्रांत के एक अवयव के सहप्रांत में 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, पहला नियम। देखो कैसा संबंध एक फलन होगा, ऐसा संबंध एक फलन होगा जिसमें प्रांत के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होंगे और प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में किसी न किसी अवयव से जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल रूप में लिखते हैं। एफ मैपिंग ए टू बी में, अब मैपिंग बनाते हैं। ये मेरा सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया, ए टू बी में। तो ए से बी में मेरा क्या बन गया, एक फलन बन गया। मैं अब इसके अंदर अवयव क्या है, एक्स है, इसके अंदर अवयव क्या है, वाई है। तो एक्स अवयव का जुड़ाव किससे हुआ, वाई से हो गया। अर्थात इस प्रांत के एक्स अवयव का जुड़ाव किससे हो रहा है, सह प्रांत में वाई से हो रहा है। तो एफ मैपिंग ए टू बी में ये मैपिंग है। मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण, मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण, अर्थात फलन की डायरेक्शन दिखा रहा है। ए टू बी का मतलब क्या हुआ, ए मेरा क्या हुआ, ए के अवयवों का जुड़ाव है किससे, बी के अवयवों से है। ए के अवयव ज्वाइन हो रहे हैं किससे, बी से। अर्थात ए के अवयव क्या होंगे, प्रांत में होंगे और बी के अवयव किस में होंगे, सहप्रांत में होंगे। अर्थात ये अवयव ए से जुड़ाव हो रहा है किसकी दिशा में, बी की दिशा में। एरो इसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये मैपिंग होती है। मैं y इक्वल एफ एक्स क्या है, एक क्या है, फलन है। एफ मैपिंग ए टू बी में y बराबर एफ एक्स क्या बन गया, हमारा एक फलन बन गया, जिसकी मैपिंग ये है। कैसी मैपिंग है, ए से किसकी दिशा में है, बी में है। तो अब एक चीज़ बताइए, जो मैंने मैपिंग लिखी है, मैं y बराबर एफ एक्स एक फलन है, तो जितने भी मेरे ये सेट ए के अंदर अवयव होंगे, सेट ए के अंदर अब कोई अवयव तो छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे अवयवों का क्या है, वहाँ पर प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब पूरे का पूरा सेट ए मेरा क्या कहलाएगा, पूरे का पूरा सेट ए क्या कहलाएगा, हमारा प्रांत। अर्थात क्या कहलाएगा, पूरे का पूरा सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा। और पूरे का पूरा सेट बी क्या होगा हमारा, बताइए, पूरे का पूरा सेट बी क्या होगा,
सहप्रांत अर्थात क्या होगा, कोडोमेन। पूरे का पूरा सेट बी क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब प्रांत के एक्स अवयव जुड़ किससे रहे हैं, वाई से जुड़ रहे हैं। तो सभी सेट बी के सभी अवयव, सभी वाई अवयव क्या होंगे, परिसर होंगे। क्या होंगे, परिसर। परिसर को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सेट बी के सभी वाई अवयव हमारे क्या बनेंगे, परिसर बनेंगे। तो कंप्लीट। तो सारे के सारे पूरे का पूरा जो सेट ए होगा वो क्या होगा, प्रांत। पूरे का पूरा सेट बी क्या होगा, सहप्रांत। और सेट बी के अंदर के सभी वाई अवयव हमारे क्या होंगे, सेट बी के अंदर के सभी वाई अवयव हमारे क्या होंगे, परिसर होंगे। तो ये प्रांत और इसके अंदर के वाई अवयव परिसर, ठीक है। और पूरे का पूरा सेट बी क्या बनेगा, हमारा परिसर बनेगा। ठीक हो गया। अब ये y बराबर एफ एक्स क्या है, ये एक मशीन है। मशीन समझते हैं, y बराबर एफ एक्स से एक मशीन बन गई। मशीन का मतलब देखो फंक्शन का मतलब हुआ एक जुड़ाव, जोड़ने के लिए एक मशीन का काम कर रहा है। अब प्रांत में, अब जो फंक्शन है उसमें हम प्रांत के अंदर के एक्स अवयव डालेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, y मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक फंक्शन है। y बराबर y इक्वल एक्स प्लस टू क्या है, एक फंक्शन। अब सपोज दैट इसके अंदर 1 2 3 4 कोई अवयव हैं, तो अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो मशीन के अंदर से क्या प्रोडक्ट निकलेगा, y निकलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो बनती हैं वो क्या बनती हैं, एक फलन बनता है। तो इस फंक्शन में प्रांत किसे कहते हैं, सहप्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, ये आप सब समझ गए ना। ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फलनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को एक बार आप समझ लीजिए और ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है।